बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर को हम पढ़ रहे हैं और न्यू स्टडी स्कीम को फॉलो किया जा रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 11 यूजेस ऑफ प्रिंट फंक्शन, यानी कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो प्रिंट फंक्शन है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है, उसके 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं प्रिंट फंक्शंस के बारे में। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से समझना है और इसको ज़हन नशीन कर लेना है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन प्रिंट फंक्शन के बारे में है कि इसका मकसद क्या होता है। यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। सिंपल। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखें। प्रिंट वेलकम टू पाइथन। हम प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद पेरेंथेसिस को स्टार्ट करेंगे और जो कुछ भी, जो मैसेज भी आपने डिस्प्ले करवाना होगा वो डबल कोटेशन के अंदर लिखे, पेरेंथेसिस को बंद कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो हमने डबल कोटेशन के अंदर मैसेज लिखा होगा एज इट इज़ वही डिस्प्ले हो जाएगा। आगे मैंने इसकी आउटपुट्स को भी शो करवाया हुआ है। 2-3 स्लाइड्स के बाद आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, यूज़ कोटेशन मार्क्स के टेक्स्ट स्ट्रिंग्स मस्ट बी रिटन इनसाइड कोटेशन। ये जो हमारे पास है टेक्स्ट स्ट्रिंग के बारे में हम इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब देखिए इसके अंदर काफ़ी करेक्टर्स है ना, तो इसको हम स्ट्रिंग कह देंगे। जब भी हमने स्ट्रिंग को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट, वो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। नंबर डेटा टाइप के ऊपर ये चीज़ वैलिड नहीं आती। उसकी भी एग्जांपल इंशाल्लाह 2-3 स्लाइड्स के बाद आपको मिल जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपने जहन नशीन करनी है वो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपर केस लेटर्स एंड स्मॉल केस लेटर। के पाइथन डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर। के पाइथन फ़र्क करती है बड़े हरूफ के अंदर, यानी बड़े एबीसी में, और छोटे एबीसी के अंदर। करेक्ट हमारे पास है, ये देखें, प्रिंट। ये आपने प्रिंट फंक्शन को स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है, हेलो, तो इसका जवाब हमारे पास हेलो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे, पी आपने कैपिटल लिख दिया और बाकी स्मॉल लिख दिया, तो यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज हम जो है एक एरर मैसेज को जनरेट करेगी। इसलिए आपने इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि तमाम के तमाम कमांड्स आपने लोअर केस लेटर के अंदर ही देनी है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है वो कि प्रिंट फंक्शन मस्ट यूज़ पेरेंथेसिस। के प्रिंट फंक्शन के साथ पेरेंथेसिस का इस्तेमाल हमने लाजमी करना है। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट। ये 4 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए। अब इसके यूजेस की तरफ मूव करते हैं। तो ऑल कॉमन यूजेस ऑफ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर तमाम के तमाम जो कॉमन यूजेस हैं वो तकरीबन 11 बनते हैं, उनका इस्तेमाल विद एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट सिंपल टेक्स्ट। के प्रिंट फंक्शन का सबसे पहला इस्तेमाल अगर हमने सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट लिखेंगे, पेरेंथेसिस, और फिर डबल कोटेशन के अंदर हम जो कुछ लिख देंगे तो उसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान लिख दें तो आउटपुट आ जाएगी पाकिस्तान। यहाँ पर अगर आप अपना नाम लिख देंगे तो यहाँ आउटपुट आ जाएगी आपका नाम, एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरा इसका यूज़ हमारे पास है प्रिंट नंबर। कि ये वाला जो डबल कोटेशन वाला रूल है ये सिर्फ हमने स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अगर नंबर आ जाए तो उसके लिए ये रूल इस्तेमाल नहीं होगा। अब प्रिंट नंबर्स कैसे करवाएंगे, देखें, प्रिंट लिख दिया हमने 100 और फिर प्रिंट 25.5, तो इसका आंसर आ जाएगा एज इट इज़ 100 और इसका आंसर आ जाएगा 25.5। यानी नंबर्स के लिए बस आपने यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं डालनी। उसके बाद हमारे पास इसका तीसरा यूज़ आ गया, प्रिंट मल्टीपल आइटम। अगर आपने प्रिंट फंक्शन के ज़रिए मल्टीपल आइटम्स को डिस्प्ले करवाना हो, देखें, ये डबल कोटेशन हमने लिख दिया,
और ये इसके अंदर हमने नेम लिख दिया। ये देखें, ये नेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मल्टीपल आइटम्स के लिए आपने कॉमा डालना है, फिर हमने कॉमा डाल लिया। ये कॉमा डिस्प्ले नहीं होगा, ये प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स है दैट इज यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल आइटम्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हमने अली लिख दिया। देखें ये अली एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने इसके आगे कोई मज़ीद आइटम को डिस्प्ले करवाना है तो कॉमा डाल के फिर एज लिख देंगे, और फिर यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। ये चूंकि नंबर है इसलिए इस पे हमने डबल कोटेशन नहीं डाली। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो इसकी आउटपुट एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास चौथा यूज प्रिंट वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स के बाद इन डिटेल लेक्चर होगा। यहाँ पर सिर्फ मकसद ये है कि आपको प्रिंट फंक्शन की हाउ नाउ हो जाए। अब ये हमारे पास वेरिएबल है नेम, जिसके अंदर हमने अली को स्टोर करवा दिया। एज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 20 को स्टोर करवा दिया। अब हम प्रिंट करेंगे नेम और प्रिंट करेंगे एज। ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे तो उसके बाद उसको प्रिंट करवाएंगे तो उसको भी डबल कोटेशन में नहीं लिखना। हाँ, अगर आप यहाँ पे प्रिंट अली करवा देते तो फिर उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना। लेकिन ये चूंकि वेरिएबल है, देखें ये वेरिएबल है जिसके अंदर अली को स्टोर करवाया है, तो जब हम प्रिंट करवाएंगे नेम को तो नेम के अंदर चूंकि अली की वैल्यू स्टोर है इसलिए वो प्रिंट हो जाएगा। और एज के अंदर 20 स्टोर है तो प्रिंट एज में हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी 20। ये देखिए प्रिंट नेम की जगह पे अली आ गया और प्रिंट एज की जगह पे हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इसका यूज नंबर 5 प्रिंट टेक्स्ट विद वेरिएबल्स के टेक्स्ट को हमने वेरिएबल्स के साथ डिस्प्ले करवाना हो। ये देखें ये हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, उसके अंदर अली को स्टोर करवा दिया और प्रिंट माई नेम इज, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे, ये टेक्स्ट है, फिर कॉमा और फिर नेम। क्योंकि ये मल्टीपल आइटम्स हो गए ना, तो मल्टीपल आइटम्स को में फ़र्क पैदा करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। तो माई नेम इज़ एज इट इज़ आ जाएगा और नेम के अंदर चूंकि अली स्टोर था तो अली की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूज नंबर 6 आ गया प्रिंट मैथमेटिकल रिजल्ट्स। हम मैथमेटिकल रिजल्ट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 10 दे दी, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और बी हमारे पास दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 5 दे दी। अब प्रिंट ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5, 10 प्लस 5 हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। और ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5, ए 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50, तो इसका आंसर हमारे पास 50 आ गया। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास यूज नंबर 7 प्रिंट यूजिंग सेप। सेप का मतलब होता है सेपरेटर, अलहदा करने वाला। अब देखिए ये मल्टीपल आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम। अब इसके अंदर हमने सेपरेटर को लगाना है तो हम लिखेंगे SEP इक्वल साइन डबल कोटेशन के अंदर जो सेपरेटर आपने डालना है, ये मैंने पाइप सिंबल डाल दिया, डबल कोटेशन को बंद कर देंगे, पेरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर भी पाइप सिंबल लग जाएगा, यहाँ पर भी पाइप सिंबल लग जाएगा। इतनी सी बात है। देखिए पाइथन लिखा हमने, उसके बाद यहाँ पर ये सेपरेटर आ गया, फिर जावा आ गया हमारे पास, और फिर ये सेपरेटर आ गया, और फिर C++ आ गया। इससे ज़रा प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोग्राम सही तरीके से समझ में आने लग जाता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि हमने मल्टीपल आइटम्स के दरमियान क्या चीज़ प्रिंट करवानी है। तो उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास इसका यूज नंबर 8 आठवां इस्तेमाल प्रिंट यूजिंग एंड। तो हम लिखेंगे प्रिंट हेलो, उसके बाद एंड लिखेंगे, उसके बाद हमने ये स्पेस डाल दी, डबल कोटेशन, उसके बाद स्पेस, उसके बाद प्रिंट और वर्ड आ गया। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास ये होगा कि ये आउटपुट के बाद हमने कौन से स्ट्रिंग को या कौन से आइटम को डिस्प्ले करवाना है। ये हमारे पास हेलो आ गया, देखें हेलो।
अगर हम ये एंड नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, तो ये वर्ड नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। अगर हमने इसको एक ही लाइन पे डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हेलो आ गया, ये हेलो एड्रेस प्रिंट हो गया। अब एंड, अब ये वाला एंड जो है इस प्रिंट को नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं होने देगा, ये इसी के साथ इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया माय स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास यूज नंबर 9, प्रिंट स्पेशल करेक्टर्स। अगर हमने स्पेशल करेक्टर्स को प्रिंट करवाना हो, ये देखें हमारे पास आ गया लाइन 1, ये देखें, और फिर हम लिख देंगे /n। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट। /n का मतलब क्या हो गया, न्यू लाइन। देखिए लाइन 1 और फिर /n लाइन 2, यहां से नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। लाइन 1 देखिए पहली लाइन में आ गया, तो /n इसकी मदद से ये लाइन 2 अगली लाइन के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास इसका यूज नंबर 10, प्रिंट कोटेशंस इनसाइड टेक्स्ट। अब ये कोर्स को हमने प्रिंट करना हो टेक्स्ट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, ही सेड पाइथन इज इजी, ये डबल कोटेशन आ गई, इसको भी हमने प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल कोटेशन को लिखना होगा। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ही सेड पाइथन इज इजी। तो इस तरीके से आप कोटेशंस को टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास माय स्टूडेंट लास्ट यूज आ गया इसका, यूज नंबर 11, प्रिंट एम्प्टी लाइन। तो अगर आपने खाली लाइन को प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट, अब ये देखिए इसकी मैंने एग्जांपल पहली एग्जांपल हमारे पास है 1 एम्प्टी लाइन, तो प्रिंट वेलकम, फिर हमने सिंपल प्रिंट को लिख दिया, उसके बाद प्रिंट पाइथन, तो यहाँ पर एम्प्टी लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए वेलकम एज इट इज प्रिंट हो गया हमारे पास। उसके बाद ये प्रिंट की जगह पे नई लाइन बन गई हमारे पास, एम्प्टी लाइन, खाली लाइन, और ये प्रिंट पाइथन की आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, एग्जांपल 2 एम्प्टी लाइन। अगर आपने दो लाइनों को इंसर्ट करना हो टेक्स्ट के दरमियान, देखिए ये हमारे पास आ गया प्रिंट चैप्टर 1, फिर प्रिंट हम 2 दफ़ा लिख देंगे, और उसके बाद प्रिंट चैप्टर 2। देखें आउटपुट हमारे पास आ गई चैप्टर 1, उसके बाद हमारे पास आ गया चैप्टर 2। ये दो हमारे पास एम्प्टी लाइंस यहाँ पर इंसर्ट हो गई। ये हमारा आज का लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया।